आशा और आकांक्षा के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें अपना समर्थन दिया। उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जिस जवाबदेही के साथ हम सबको कार्य करना है, उस पारी की शुरुआत हो चुकी है। मेरे ऊपर 50,000 का इनाम है और मैं अपने आप को पुलिस के सामने समर्पण करने आया हूँ। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में जहां सूबे के गुंडे माफियाओं में एनकाउंटर का खौफ देखा जा रहा था, तो वहीं दूसरे कार्यकाल में बाबा के बुलडोजर का जबरदस्त खौफ देखा जा रहा है। और ये खौफ इस कदर है कि 50,000 के इनामी बदमाश भी थानों में सरेंडर करने के लिए पहुंचने लगे हैं। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं, मुझे माफ कर दीजिए, आपको सरेंडर कर रहा हूं मैं। ऐसा ही एक मामला पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पड़ोसी जिले जौनपुर में देखने को मिला, जब 50,000 का इनामी बदमाश रवि तिवारी अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में सरेंडर करने के लिए पहुंच गया। 50,000 के इनामी बदमाश रवि तिवारी से जब पूछा गया कि तुम तो कोर्ट में भी सरेंडर कर सकते थे, तो पुलिस के पास सरेंडर करने के लिए क्यों आ गए? इस सवाल के जवाब में बदमाश रवि तिवारी ने कहा, हमको डर लग रहा था कि कोर्ट के गेट से भी उठाया जा सकता है, इसीलिए उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया। मेरे ऊपर 50,000 का इनाम है और मैं अपने आप को पुलिस के सामने समर्पण करने आया हूँ। क्या नाम है आपका? रवि तिवारी उर्फ वीर। क्या क्या मुकदमे हैं आपके पास? जी, ये खुटहन से मेरे ऊपर एक 302 का 120 भी है और एक करौदी थाने जिला सुल्तानपुर से मेरे ऊपर 386 387 का मुकदमा है। आप कोर्ट में भी सरेंडर कर सकते थे, लेकिन पुलिस में क्यों आए? सर, हमको डर लग रहा था कि न्यायालय गेट से भी उठाया जा सकता है। इनकाउंटर का डर आपको? जी जी, का बुलडोजर का डर? जी जी, दोनों का। आपके ऊपर इनाम कितना है? 50,000 का। 50,000 का इनाम? जी। जराइम की दुनिया में कब से हैं? सर, हम ना कोई अपराधी थे, ना हैं, ना रहेंगे सर। तो ये मुकदमे कैसे 50,000 रुपए तक इनाम घोषित हुआ? सर, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया है सर। बदमाश रवि तिवारी की गिरफ्तारी पर जौनपुर के एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि जिला सुल्तानपुर से इस पर 50,000 का इनाम घोषित है, इसीलिए सुल्तानपुर पुलिस को भी इसके सरेंडर की जानकारी दे दी गई है। ये एक आरोपी है, क्रिमिनल है। ये अभी थोड़ी देर पहले कुछ प्रेस वालों के साथ एसपी सिटी के कार्यालय में आया है और इसने बताया कि ये खुटहन थाने में एक हत्या का मामला है जिसमें वांछित चल रहा है और इसके साथ ही जनपद सुल्तानपुर से भी किसी मामले वांछित है जिस पे इस पर पुरस्कार पूर्व में घोषित किया गया है। तो खुटहन एसओ को बुला के बताया गया है कि उनका जो भी विधिक कार्रवाई हो उसको देखें, सुनिश्चित कराएं और साथ ही जनपद सुल्तानपुर पुलिस को भी इसकी सूचना दी जा रही है। ये यहाँ आज एसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया है, कह रहा है कि आपकी गोली से डर लगता है इसलिए सिलेंडर करा। इसके नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस तो जहाँ भी फायरिंग करती है आत्मरक्षा में करती है और जो कुछ प्रेस के लोगों के साथ ही आया था और एसपी सिटी साहब के समक्ष आया, इसने बताया कि हम पे इतना का रिवार्ड घोषित हुआ है, अब सरेंडर करना चाहते हैं, तो जो भी विधिक प्रक्रिया है उसका हम लोग पालन सुनिश्चित करा रहे हैं और न्यायालय के समक्ष इसको हम लोग पेश करेंगे। इसका भाई भी 50,000 का इनामी बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि जैसे थोड़ी देर पहले ही आया था, तो बाकी सारी तथ्यों की जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। जांच पड़ताल करके उस चीज़ों से आपको हम लोग अवगत कराएंगे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस पर 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। बाकी भी हम लोग दिखवा रहे हैं कि बाकी कौन कौन से मामले हैं। योगी राज के दूसरे कार्यकाल में भी सूबे के गुंडे बदमाशों के अंदर पुलिस का जबरदस्त खौफ देखने को मिल रहा है, जो बता रहा है कि यूपी की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार किस तरह से गुंडे बदमाशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। वैसे भी सीएम योगी ने तो चुनाव के वक्त ही सूबे के गुंडों बदमाशों को आगाह कर दिया था कि 10 मार्च के बाद पूरे यूपी में बुलडोजर दौड़ेगा। जो भाइयों बहनों संकट का साथी नहीं, वह सच्चा साथी नहीं, वह तो अवसरवादी है और राजनीति में इससे अवसरवादी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उसकी परवाह नहीं करनी है। हम लोगों ने तो वैक्सीन भी दी और भाइयों बहनों फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन, तो डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज राशन की भी प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का काम हुआ। 15 करोड़ गरीबों को डबल डोज राशन की भी उपलब्ध करवा रही है डबल इंजन की सरकार। भाइयों बहनों, सरकार की संवेदना
विकास के लिए है, नौजवान के लिए है, किसान के लिए है, बेटियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और प्रत्येक को सम्मान देने के लिए है। लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस की संवेदना किसके साथ है? पेशेवर माफिया और अपराधियों के साथ, पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ। आपने कैराना में देखा होगा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कौन है, रामपुर में उनके प्रत्याशी कौन है, और मऊ में कौन है। सीधे से नहीं दे रहे हैं तो बैकडोर से उन्हीं माफियाओं को टिकट देकर के फिर से प्रदेश को दंगा और आतंक के भय की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, सरकार बीजेपी की ही आ रही है, धूम धड़ाके से आ रही है। 80 बनाम 20 का पूरा तय हो चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और मैंने तो इसीलिए प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। और इसी के लिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं। सरोजनी नगर विधानसभा विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। और ये नई प्रक्रिया है जिसमें भाइयों बहनों हम लोगों ने यहां पर एसजीपीजीआई के पुनरुद्धार की कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी इसी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। और देश की नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण का इकाई भी यहीं पर स्थापित कर रहे हैं। 5000 नौजवानों का के लिए उसी में नौकरी मिल जाएगी। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या किसान पथ, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र उससे सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास और रोजगार के साथ साथ सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सुरक्षा नहीं तो विकास की कोई सार्थकता नहीं।